एवरीवन, आज हमारे पॉजिटिव लिविंग चैलेंज का फर्स्ट डे था और आप लोगों के रिस्पॉन्स को देख के हमने बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारी क्वेरीज आई। हमने सोचा था हम एक ग्रुप बनाएंगे बट हम लोगों ने 3 ग्रुप्स बना रखे हैं। तो आज का चैलेंज बहुत सिंपल था कि आपको 7 ग्लासेस ऑफ वाटर का इंटेक करना है और दूसरी एक्टिविटीज भी थी। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर मैं यहाँ पे लिंक दूंगी, आप उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आज बिकॉज लॉकडाउन का टाइम है तो ज्यादातर लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक जितना हमारा पहले था उतना अब नहीं है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए, एक जो मेरा तरीका है, देखिए मैं आज यहाँ पे लेकर आई हूँ, ये देखिए, ये आप देख ही रहे हैं, स्प्राउट्स हैं। मोठ के स्प्राउट्स बना रखे हैं मैंने यहाँ पे क्योंकि पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये देखिए स्प्राउट्स। अब इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं मिनिमम 2 मेजर मील में, लंच एंड डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में पूरी फैमिली को ये चीज दूं। और साथ में जैसे शाम को बच्चों ने कुछ स्नैकिंग करने का मूड है तो मैं इसको चीला, सैलेड, सूप, इन सब चीजों में भी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। अब इसका फायदा क्या है, सबसे पहले तो अच्छा इसको मैं कैसे बनाती हूँ, मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैंने सीड्स लिए, आपको जो भी सीड पसंद है, जैसे कि इसमें आप हर तरह का स्प्राउट बना सकते हैं। जितने अलग अलग तरह के स्प्राउट्स बनाएंगे उतना ये ज्यादा न्यूट्रिशियस बन जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे मोठ लिया हुआ है तो मैंने रात में इसको भिगो दिया, पानी के अंदर डाल के मैं इसको 6 से 7 घंटे तक प्रॉपर इसको पानी के अंदर इसको मैं सोक करके रख देती हूँ। मॉर्निंग टाइम में मैं इसको इस तरीके से इसी छलनी के ऊपर इस तरीके से फैला के और इसके ऊपर एक कपड़ा डाल देती हूँ जिसको मैं गीला कर देती हूँ। 2 दिन के बाद ये इस तरीके के स्प्राउट्स तैयार हो जाते हैं और बहुत आराम से बन जाते हैं स्प्राउट्स। लोग बोलते हैं स्प्राउट्स हमारे बनते नहीं है, इस मौसम में स्प्राउट्स बहुत आराम से बन जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। हमने स्प्राउट्स बना लिए, इसके फायदे क्या क्या हैं। देखिए, हम शुरू करते हैं। स्प्राउट्स को मैं होलसम फूड कहती हूँ। होलसम कैसे, ये आपके बॉडी के हर पार्ट पे, हर जिसको बोलते हैं ना, हर सिस्टम पे ये एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालता है। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी हेयर की हेल्थ से। हेयर्स के लिए इसके पास क्या क्या अच्छी चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो इसके अंदर बायोटीन होता है विच इज वेरी नेसेसरी हमारी हेयर की। आपने सुना ही होगा, लोग बायोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, तो ये आपको डेली आपके घर के किचन से मिल जाएगा। तो बायोटीन होता है। दूसरा, ये डैंड्रफ को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डैंड्रफ को कैसे कंट्रोल करता है, एक तरीके से हाइड्रेशन बना के रखता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अंदर जिंक की मात्रा ज्यादा होती है। जब जिंक की मात्रा इसके अंदर ज्यादा होती है तो ये हेयर फॉलिकल को भी स्ट्रेंथन करता है। तो देखिए, हेयर के शाइनी होने के लिए, हेयर की हेल्थ के लिए, हेयर की लेंथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप, जैसे मैं बात कर रही थी अभी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी इम्यूनिटी। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो स्प्राउट्स एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। तो इम्यूनिटी के लिए इसके अंदर जिंक तो है, ये जो कि आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेल्थ यानी कि आपके स्टमक की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप जैसे जिंक आजकल काफी दिया जाता है जब आपको बार बार रिपीटेड डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जिंक इसके अंदर अपने आप मिलता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्किन के लिए। इसके अंदर सिलिका पाया जाता है जो कि स्किन के कनेक्टिव टिश्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये एक तरीके से एंटी एजिंग फूड है। एंटी एजिंग कैसे, बहुत से और भी एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर हैं जो कि आपकी स्किन की, आपकी बॉडी की, आपके बेसिकली आपके सेल की प्री मैच्योर एजिंग को, यानी कि टाइम से पहले एजिंग को, और साथ में ऑक्सीडेशन को, सेल के ऑक्सीडेशन को रोकता है। अगर कोई भी चीज सेल के ऑक्सीडेशन को रोकेगी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होगी, तो बट नेचुरल सी बात है वो आपकी प्री मैच्योर एजिंग को भी रोकेगी। तो देखिए, ये हमारी स्किन और हेयर की हेल्थ की बात हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये अल्कलाइजिंग नेचर में होता है। तो ये जिन लोगों को बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है या फिर आजकल तो एल्कलाइजिंग जो फूड होते हैं उनका इंटेक बढ़ गया है क्योंकि ये आपको कैंसर के से प्रोटेक्शन देता है। तो ये पोटेंट एल्कलाइजिंग फूड है, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक हार्मोन होता है, हंगर हार्मोन। जो लोग अब ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो लोग अपने वेट को लेके, अपने
हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, तो एक ग्रेलिन हार्मोन होता है विच इज हंगर हार्मोन। तो आपने ज्यादा लोग, जब मैं, अगर आप लाइक मेरे से डाइट प्लान करवाते हैं तो मैं इंश्योर करती हूँ कि अगर आपको इस तरीके के स्प्राउट्स पसंद है तो आपकी डाइट में कहीं ना कहीं से स्प्राउट्स अलग अलग रेसिपी के साथ जरूर आए। क्यों? अगर वेट लॉस की हम बात करते हैं तो ये आपके जो एक तरीके से हंगर हार्मोन को डिप्रेस करता है, तो आपको लॉन्ग टर्म तक ये फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, लंबे टाइम तक आपको लगेगा कि हमारा पेट फुल है। अच्छा, आपने स्प्राउट्स तो खाए होंगे तो आप इसको रिलेट कर रहे होंगे कि अच्छा खाते हैं तो ये होता है, बट मैं आपको साइंटिफिकली बता रही हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। फिर उसके बाद फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। अगेन, किसी भी चीज में अगर फाइबर की मात्रा ज्यादा है तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाती है, और साथ में आपको एक तरह पूरी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। तो पूरी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए ये आपकी स्किन हेल्थ के लिए भी फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आते हैं कि जैसे कि लाइक थेरेपेटिक डाइट प्लानिंग में, जैसे कि किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, यानी कि शुगर का प्रॉब्लम है, किसी को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। देखिए, शुगर के प्रॉब्लम में फाइबर ज्यादा है, और साथ में अगर आप इसको सैलेड के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड बन जाता है, जो कि आपके शुगर को भी कंट्रोल करता है, एम्पल मात्रा में आपको प्रोटीन देते हुए। तो देखिए, एक तरीके से जिसको हम बोलते हैं ना, एमिनो एसिड की मात्रा है, फिर उसके अंदर विटामिन की मात्रा है, मिनरल्स की मात्रा इसमें ज्यादा है। मिनरल्स में इसमें आयरन एंड कॉपर पाया जाता है, जो कि दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीमिया को दूर करने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। फिर हम बात करते हैं विटामिन की। तो देखिए, विटामिन डी होता है इसके अंदर, विटामिन सी होता है। अभी आपने देखा होगा बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं जो कि बोल रही हैं कि विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करे और वायरस से भी हमें बचा के रखे। तो देखिए, विटामिन सी हमारे पास अवेलेबल है, आप इसको घर में ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में अगेन स्किन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई की, बिकॉज विटामिन ए इसके अंदर होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो आई की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बहुत सारी बातें कर ली अब स्प्राउट्स के बारे में। अगर आपको इसी तरीके का कोई क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज यहाँ पे मैसेज करें। और साथ में मैं तो आप सबको बोलूंगी कि हमारा जो ये चैलेंज चल रहा है, पॉजिटिव लिविंग चैलेंज, उसको जरूर ज्वाइन करें। उसके अंदर बहुत से चेंजेस हैं, हेल्थ के चेंजेस है, डेली आपको टास्क दिया जाता है, आप उस टास्क को फॉलो कर सकते हो। और साथ में बिकॉज ये टाइम ऐसा है कि इट्स काइंड ऑफ अ सपोर्ट ग्रुप, आप अपनी चीजों को डिस्कस कर सकते हो, और आपको अगर है कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिंक शेयर करती हूँ, प्लीज आप इसको ज्वाइन करें।